परमात्मनै नमः। विष्णवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीकृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। मन वाणी पवित्र करते हुए सर्वप्रथम आप समस्त मित्र बंधुओं, आत्मीय जनों, श्री ठाकुर जी के परम प्रिय कृपा पात्रों, भगवत प्रेमाकांक्षियों, समस्त के समस्त कृष्ण कृपा कांक्षियों, प्रियाजू के अनन्य प्रेमियों, समस्त के समस्त मातृशक्तियों, समस्त के समस्त श्रद्धेय वृद्ध वृंद, समस्त के समस्त बाल वृंद, या फिर मुझसे जुड़कर हमारी दो बातों को श्रवण करने के लिए आतुर मेरे आत्मीय जनों, आप समस्त के समस्त जनमानस के आश्रय में बैठकर ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से आज मकर संक्रांति परम पुनीत पर्व मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर हमारी ओर से हृदय के अंतरतम गहराइयों से अनेकानेक शुभ कामनाएं आपके लिए समर्पित हैं और प्रियाजू से करबद्ध प्रार्थना है, आप समस्त जनमानस के ऊपर अपने रससारासिक्त लालिमा लसित अधरामृतिक मधुरामृतिक कृपामृत का सदैव परिवर्तन करते रहें और आपको महाराज जी सिकता सिक्त करते रहें, अनुग्रहित करते रहें और ठाकुर जी की कृपा प्रसाद भी आप पर बनी रहे। आज मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर आपके समक्ष
रूबरू होकर कुछ कहने की धृष्टता मैं कर रहा हूं। इस दास के द्वारा हो रहा है। और महाराज जी, कल मकर संक्रांति है। आज रात्रि में भुवन भास्कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद खर मास की समाप्ति हो जाएगी। शुभ कार्य आदि जितने कुछ हैं वो चलेंगे। ये तो बातें हुई आज मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर। आपके समक्ष जिन बातों को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं, मुख्य रूप से उसका शीर्षक मानकर चली जाए दोस्ती। दोस्ती करने के लिए प्रत्येक लोग करीब करीब व्याकुल रहता है, लालायित रहता है। मैं दोस्ती करूं, चाहे जिनसे भी दोस्ती करूं, लेकिन मेरा दोस्ती हो जाए। खास करके फेसबुक पर तो अनेकानेक मित्र मिल जाएंगे। एक नहीं अनेकों मित्र मिलेंगे और दोस्ती करेंगे। लेकिन विचारणीय बात यह है कि क्या ये दोस्ती निभती है? जिस प्रकार से दोस्ती के लिए कोई व्याकुल होता है, बिललाता है महाराज जी, उसी प्रकार से यदि दोस्त के लिए कोई व्याकुल रहे, दोस्ती के लिए तो व्याकुल हो जाता है, लेकिन यदि दोस्त के लिए कोई व्याकुल हो जाए लेकिन उसे स्पष्ट न करे, तो महाराज जी इस घोर कली काल में भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती परिलक्षित निश्चित रूप से होंगे। यदि कोई व्यक्त न करे कि मैं बिलला रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं आप के लिए, महाराज जी हृदय के अंतरतम गहराइयों से यदि अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए कोई व्याकुल हो जाता है, दोस्ती के लिए होता है, लेकिन दोस्त के लिए व्याकुल, यदि दोस्त के लिए वो व्याकुल हो जाता है तो निश्चित रूप से दोस्त का काम आने के लिए वो तत्पर रहेगा। जैसे महाराज जी द्वापर काल में अकिंचन सुदामा कहते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अकिंचन महादरिद्र की संज्ञा भी लोग देते हैं। और किसी से दोस्ती है उस महादरिद्र का, उस महाकिंचन का? सर्वेश्वरेश्वर परब्रह्म परमात्मा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से विचार कीजिए, विचार कीजिए। ये अनहोनी तो जरूर लगेगा और निश्चित लगेगा। वो महाकिंचन और उसकी दोस्ती है उनसे, लेकिन महाराज जी कोई किसी प्रकार के दुर्विचार से नहीं, दुर्भावनाओं से नहीं, किसी अपेक्षाओं से नहीं, कोई अपेक्षा नहीं इस दोस्त के मन में है। और उसी प्रकार से उस ठाकुर जी के भी हृदय में किसी प्रकार का कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन यदि अपेक्षाएं वहां नहीं बलवती होती और
पूर्ण रूप से यदि उनकी इच्छाएं बलवती नहीं होती तो क्या ये अकिंचन सुदामा द्वारिकापुरी जाने के लिए तत्पर होता? नहीं होता महाराज जी, विचार कीजिए ना। जब कोई भी कार्य, किसी प्रकार का कार्य उसके हिसाब से होता है तो ये भी तो उसी के हिसाब से हो रहा है। मन में भाव उपज गए, सुशीला के हृदय में भाव उपज गए। ये भाव क्या है? यही भाव रूप में तो परमात्मा है महाराज जी, ठाकुर जी हैं। इन्हें जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि कुछ मांग कर लाएंगे। वो प्रबुद्ध महिला है, शुद्ध महिला है, सुसंस्कारी महिला है, कोई सामान्य नहीं है महाराज जी। वो सुशीला, वो पत्नी है, असामान्य पत्नी नहीं है। पत्नी तो वही है जो पति को सदैव पतन के मार्ग से महाराज जी बिलग रखे। अगर पतन की ओर पति प्रवेश कर रहा है, बढ़ रहा है, डेग बढ़ाया है, तो पत्नी वही है कि निश्चित रूप से ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और पतन की ओर जाने से अपने पत्नी को रोकती है। वैसे प्रबुद्ध महिला वो है और उनके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है। इस अकिंचनावस्था में इनको वहां जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। किनसे? कहते हैं कि मेरे मित्र हैं, मांगने के लिहाज से नहीं, कुछ पाने के लिहाज से नहीं, लेकिन मिलना तो जरूर चाहिए। ये भावनाएं कहां से बलवती होती है? उसी ठाकुर जी के। क्या बात है! भाव रूप में वही सुशीला के हृदय में आती है। और ये अकिंचन सुदामा जी जब जाने के लिए तत्पर होते हैं, किसी विचार से नहीं, किसी दुराग्रह के वशीभूत होकर नहीं महाराज जी, बस इस भावना से कि पत्नी जब आग्रह कर रही हैं तो मुझे भी ये बड़ी, क्या बात है, समुन्नत मौका प्राप्त हो रहा है कि अपने मित्र का दर्शन तो करूं, अपने मित्र से मिल तो लूंगा। महाराज जी गुरुकुल के बाद कभी मिला नहीं। सांदीपनी ऋषि का आशीर्वाद उनके ऊपर जितना रहा, मेरे ऊपर नहीं रहा, सो बात भी नहीं है। ये तो पूर्व जन्मों का कर्म है, उसके अनुसार मैं जीवन यापन कर रहा हूं। ये भाव है, विचार कर रहे हैं। ये अकिंचन कह देते हैं, लेकिन अकिंचन है कहां? अरे महाराज जी, जिनके हृदय में ठाकुर जी सदैव अभिराजित रहते हैं, अधरण पर कृष्ण नाम की चर्चाएं होती हैं। कृष्ण 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 कृष्ण, क्या बात है! मधुरामृत सदैव इनके मुखारविंद में रहता है और उस मधुरामृत से महाराज जी सुदामा जी के मुख के अंदर जो रसना है वो पवित्र रहता है सदैव। इसलिए तो जो बोलते हैं वो भी मधुर रहता है। मधुर नहीं रहता है सो बात नहीं। और महाराज जी गुरु स्वरूप, गुरु रूप में जिस प्रकार से प्रियाजू शुक रूप में जब है सुखदेव जी, तो कृष्ण नाम का महाराज जी पाठ पढ़ाते थे, कृष्णामृत का पान कराते। नतीजा ये हुआ
किन के बुखार बिंद से जो कुछ भी परिवर्षित हुआ महाराज जी वो मधुरामृत हो गया, मधुर हो गया। तो सुदामा जी के हृदय में भी वही है संवरिया सरकार, और मन में सदैव बाल गोपाल है, और मुख से सदैव कृष्ण नाम, कृष्ण नाम, कृष्ण 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 कृष्ण। महाराज जी आप भी कृष्ण कृष्ण कर करके तो देखो, मन ही नहीं महाराज जी रसना भी पवित्र हो जाएगा, हृदय भी पवित्र हो जाएगा। दोस्ती की बात मैं कर रहा था। दोस्ती के लिए दोनों निश्चित रूप से गुरुकुल में व्याकुल रहे, एक दोस्त दूसरे के लिए व्याकुल जरूर होता था निश्चित रूप से। चाहे वहां कोई और अनेकों प्रकार से कहने वाले अनेकों प्रकार की बातों को कह डालते हैं, मैं नहीं कह सकता, हम में इतना साहस नहीं कि वैसे मित्रों के बीच की बातें हैं उस पर कुछ उंगली उठाने का प्रयास करूं। हमारे अंदर में वो साहस नहीं है महाराज, लेकिन बहुत से साहसी हैं जो अनेक बात कर दिया करते हैं, चाहे जो हो, लेकिन दोस्त के लिए व्याकुल हैं ये सुदामा जी। और जितने व्याकुल सुदामा जी हैं इनसे कम व्याकुल वो भी नहीं है। समरिया सरकार भी कम व्याकुल नहीं है, वो भी व्याकुल हैं, लेकिन वो व्यक्त थोड़े कर सकते हैं। स्वयं जब व्यक्त रहने वाले हैं नहीं महाराज जी अव्यक्त हैं तो व्यक्त कैसे कर सकते हैं? वो तो व्यक्त स्वरूप आया, क्या बात है। और उसी प्रकार से ये भले ही व्यक्त कर देते, लेकिन ये भी व्यक्त नहीं किए कि मैं व्याकुल हूं कि उनसे मिल लूं, लेकिन हाँ एक मार्ग मिला, एक समय मिला, एक अवसर मिला, सुअवसर मिला, चाहे सुशीला के द्वारा ही क्यों नहीं, सुअवसर इन्हें मिला और ये चलते बने महाराज जी द्वारिका के लिए। और क्या बात है, दोस्त के लिए व्याकुल होने की बात जो मैं कहा, जैसे ही वो वहां पहुंचे महाराज जी तो क्या बात है, जैसे ही द्वारपाल गया, द्वारपाल को पता हुआ, आश्चर्यचकित तो निश्चित रूप से हुआ, चूंकि शीश पगान झगा तन में कहीं कुछ तो नहीं है, सब फटेहाली है महाराज जी। आश्चर्य तो निश्चित रूप से करने लगा, चूंकि द्वारपाल के समक्ष इस बात को तो जरूर सुदामा जी रखी, व्याकुलता है नहीं, व्याकुलता परिलक्षित नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस बात को कह दीन। जब द्वारपाल पूछा कि आप क्यों मिलना चाहते हैं, द्वारिकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं, महाराज जी जैसे ही इनके द्वारा ये बात कही गई कि वो हमारे मित्र हैं, मैं उनके मित्र हूं, परम मित्र हूं, गुरुकुल में हम दोनों साथ पठन पाठन किया करते थे, आश्चर्यचकित हो गया, अवाक हो गया वो द्वारपाल, अवाक रह गया द्वार पर ही। महाराज जी दौड़ते चला और दौड़ते हुए ठाकुर जी के पास गया, और जैसे ही वहां कहता है, क्या बात है, बतावत आपनो नाम सुदामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, और पूछत दीन दयाल नाम, बतावत आधाम बतावत आपन नाम सुदामा। अरे धाम जानकर क्या करोगे भैया, बस तुम इतना ही तो बोल दो, वहां जाकर कोई सुदामा नाम करके ब्राह्मण दरवाजे पर आया है, बस वो ब्राह्मण भक्त, ब्राह्मण का प्रिय, क्या बात है, ब्राह्मण का प्रेमी वो ठाकुर सुनते ही क्या करेगा ये वो समझे, लेकिन तुम जाकर ये बात तो कह दे। और जैसे ही वहां गया, बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुनी, बस सुदामा तो कहा,
अब व्याकुलता परिलक्षित होती है। ठाकुर जी के अंदर जो सर्वेश्वरेश्वर है, रससार सिद्ध है, रसो सह वही है महाराज जी, परम कृपालु, परम दयालु। क्या बात है, क्या क्या नहीं कही जा सकती है उनके विषय में। हरो दया निधान, कृपा निधान। महाराज जी मुकुट किधर गिर गया, पीतांबर किधर उड़ गया, और पद त्राण भी पैर में नहीं लगाए, क्योंकि कैसे लगाते पद त्राण। ठाकुर जी अंतर्जामी हैं, ये समझ रहे हैं कि अगर मैं पद त्राण पहन कर जाऊंगा, पद त्राण पैरों में डाल कर जाऊंगा, तो सामने जो अभी दरवाजे पर विप्र खड़ा है उसके पैरों में महाराज जी पद त्राण है कहाँ। अंतर्जामी क्या वो नहीं जान रहा है क्या, वहां तो पद त्राण है नहीं। मैं पीतांबर अपने अंगों पर कैसे डाल लूं, वो महाराज जी क्या बात है फटे हाल में है। प्रभुत्वशील बनकर किसी मित्र के पास में कैसे जा सकता, इसलिए किसी चीज का होश नहीं है। जिसके अंदर होश रहता है वही तो प्रभुत्वशील बनने के लिए तत्पर होता है। जब प्रभुत्वशील बनता है तो महाराज जी फिर उसका महत्व क्या रह जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहीं कुछ तो नहीं किए, भागे भागे। क्या बात है, भागे दौड़े। रास्ते में, मार्ग में महाराज जी अनेकानेक लोगन से टकराते गए। उनको भान नहीं है दौड़ते समय कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है और किससे मैं टकरा रहा हूं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। वो तो व्याकुलता है। अब व्याकुलता इधर बढ़ी तो क्या सुदामा जी के अंदर व्याकुलता नहीं है। वो व्याकुलता से महाराज जी बेचैन हो गए और खिन्नता उनके आनन पर झलकने लगी कि देर हो गया, लगता है कि द्वारपाल नहीं गया, या पता नहीं क्यों वो अब तक नहीं आए। और महाराज जी दरवाजे को छोड़कर, जैसा कि ये टीवी सीरियलों में दिखलाया गया है, विचार कीजिए, दरवाजे से दौड़ पड़े, दरवाजे से सनई सनई धीरे धीरे उल्टे पैर लौटने लगे। महाराज जी आश्चर्य की बात है कि जो ठाकुर जी के पास चला जाता है वो लौटने लगे यदि उनके पास से, तो कितना आश्चर्य होता है। कोई ठाकुर जी के पास से यूं ही लौट जाता है निराश होकर। आप भी दौड़ो न जरा, दौड़ लगाओ न जरा। जो ललक, जो लालसा सुदामा जी के अंदर रही कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण प्रेम को पाने के लिए, या फिर कृष्ण के अंदर जो लालसा लौल्यताएं महाराज जी पनपी, उसके प्रेम की प्रगाढ़ता में महाराज जी ठाकुर जी, क्या बात है, बेचैनी को स्पष्ट नहीं कर सके, लेकिन बेचैन हो गए और दौड़ने लगे, दौड़ने लगे। विचार कीजिए, वो दोस्त और ये दोस्त बस दरवाजे पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि यहां है नहीं, किधर चला गया सुदामा। सुदामा दौड़ते दौड़ते महाराज जी, क्या बात है, उनकी आवाजें बज गई, सुदामा सुदामा सुदामा। अंतर्जामी है, क्या वो नहीं जान रहे कि सुदामा किधर गया? सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जनमानस को ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐ जनमानस, जो बेचैनी मेरे अंदर एक मित्र के लिए है, मित्र के कल्याण के लिए है, यदि तेरे अंदर भी वही बेचैनी अपने दोस्त के लिए, महाराज जी अपने मित्र के लिए तेरे अंदर भी आ जाए, तो तेरा जीवन भी कल्याणमय हो जाएगा और मित्र का जीवन भी कल्याणमय हो जाएगा। इसलिए मित्रता से बढ़कर और कुछ है नहीं। और वो दोस्ती महाराज जी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा, जैसे इन दोनों की दोस्ती पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तब
जब देखे सनई सनई उल्टे पांव धीरे धीरे पग बढ़ा रहा है, सुदामा दौड़े, सुदामा 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 सुदामा। और ओ बेप्रवर, ओ सुदामा जी, इन्हें महाकिंचन हम लोग कहते हैं, महादरिद्र कहते हैं। विचार कीजिए, क्या वो दरिद्र है? वो अकिंचन है जिसके हृदय में ठाकुर प्रेम है, ठाकुर जी हैं। ठाकुर रूपी रत्न से लबालब है उसका हृदय महाराज जी। तो उसी प्रकार से जैसे मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। उसी प्रकार से सुदामा जी के अंदर ये भाव भी है, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। बस कृष्णामृत का पान करने के कारण लबालब हो गया है प्रेम से वो महाराज जी, उनका हृदय। और वो उल्टे पांव जो लौट रहे थे लौट गए, और देखते देखते दोनों मित्र एक दूसरे के साथ गलवहिया में समा गए महाराज जी। गले से गले लग गए दोनों मित्र। अब विचार कीजिए, कोई सामान्य एक दोस्त नहीं है, एक दोस्त महाप्रभु के साथ साथ द्वारिकाधीश है। सारे लोग आश्चर्यचकित हैं, ये क्या हुआ? अब वाक खड़े हो गए, ठकमुर्की मार दिया महाराज जी, ठगे से रह गए कि द्वारिकाधीश ये महाराज जी फटे हाली से गुजरने वाले ये ब्राह्मण को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। और सुदामा जी गद गद हो गए, गद गद हो गए। महाराज जी मित्र के प्यार को, मित्र के प्रेम को, महाराज जी प्रेम की प्रखरता को हृदय में महसूस करते हुए हमारे ये बेप्रवर सुदामा जी, क्या बात है, मुग्धाति मुग्ध हो गए महाराज जी। दोस्ती, ये दोस्ती हुआ कि दोस्त दोस्त के लिए व्याकुल हो गया। अब व्याकुल इतना ही नहीं हुआ महाराज जी, अब सुदामा जी को वो लेकर साथ में जैसे ही अंदर महल की ओर अंतःपुर में आए महाराज जी, क्या बात है, सुदामा जी को अपने पलंग पर, क्या बात है, जिसके अधिकारी रुक्मिणी जी हैं या उनके पटरानियां हैं महाराज जी, क्या बात है, पलंग पर विराजित करे किए उनको। इतना ही नहीं, अपने सिंहासन पर भी उनको आरूढ़ करवाए। और महाराज जी वो दोस्त, वो मित्र जब सुदामा जी की दशा को देखा, देखने के बाद क्या बात है, क्या कह रहा है, पैर को हाथ में लिया और जब तलवे पर नजर पड़ता है तो याद आ गया इसे कि ठीक ठीक सत्यभामा कहती थी कि आप क्या कर रहे हो, जरा ध्यान तो दो, तेरा मित्र चला आ रहा है और उसके तलवे से रक्त, क्या बात है, रिस रहे हैं। अनेक ब्यार में अनेक कांटे चुभे हुए हैं, रक्त रिस रहे हैं। ठाकुर जी क्या बात है, ऐसे बेहाल, क्या बात है, स्थिति को देखने के पश्चात कह रहे हैं, अरे मित्र क्या रूप लिया है, क्या स्थिति बना लिया है, तुम कहाँ थे, कहाँ खोए हुए थे अब तक, ऐसे बेहाल बबाई निसो पगकंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे बेहाल बबाई निसो पगकंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न कि तय दिन खोए। ठाकुर जी के नेत्रों से महाराज जी अश्रुधारा बह चले, अश्रु का पनारा नहीं महाराज जी, अश्रुधारा बह चले और नेत्रों से चलने वाले वो अश्रु महाराज जी नेत्रों से चलते हुए उनके कपोलन का अति
अतिक्रमण करते हुए, ठुड्डी से गुजरते हुए जब उसका परिवर्तन सुदामा जी के तलवे के ऊपर, चरण के ऊपर होता है, महाराज जी, ठाकुर जी, क्या बात है, स्वयं तृप्त हो गए और सुदामा भी तृप्त हो गया। और वहां पर देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। अब विचार कीजिए दोस्ती वो है, करुणा करी के करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुए। क्या बात है, नहीं, परात में जल लाए हुए हैं पैर प्रक्षालन के लिए, पाद प्रक्षालनार्थ परात में महाराज जी जल लाए हुए हैं, लेकिन उसको स्पर्श भी ठाकुर जी नहीं किए। जैसा कि नरोत्तम दास जी के द्वारा कही जा रही है कि देखी सुदामा के दीन दशा, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। विचार कीजिए, वो ठुड्डी से टपकता हुआ नहीं, प्रवाहित होता हुआ अश्रुधारा जब उनके चरणन पर गिरता है तो दोनों हाथों से महाराज जी पाद प्रक्षालन स्वयं संवरिया सरकार सुदामा जी के का करने लगे। क्यों नहीं करे? जो अनन्य भक्त है, अनन्य मित्र है, अपने मित्र के पास वो चला आया, लेकिन निष्प्रिय है, किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई आकांक्षाएं नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, अपेक्षा रहित है ये मित्र। इस बात को ठाकुर जी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा महाराज जी। और जब अपने पीताम्बर उठाकर ओ ठाकुर जी उस पीताम्बर से सुदामा जी के चरणों को महाराज जी साफ करने लगे तो क्या बात है, पीताम्बर के स्पर्श मात्र से ही, ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श मात्र से ही, पीताम्बर के स्पर्श मात्र से ही महाराज जी उनके सारे दुख तकलीफ जाते रहे। यहाँ तक कि जो बेआर फटे हुए थे, बेवाल फटे हुए थे, बवाए फटे हुए थे, जिनमें कांटे चुभे हुए, तो बहुत से संतों का ये भी भाव है कि ठाकुर जी अपने दांतों से भी उन कांटों को निकालने लगे। अरे महाराज जी, ठाकुर जी दांतों से क्यों निकालेंगे? उनका स्पर्श ही तो सारे के सारे पीड़ाओं का महाराज जी समापन का भाव बन जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी का अश्रु ही, नेत्रन के अश्रु ही, क्या बात है, रसामृत हो गया, रसायन का कार्य किया। जब रसायन, आप जानते हैं, कोई रसायन का उपभोग करता है तो जीवन सुलभ हो जाता है। रसायन से, रस से नहीं, रसायन। आयुर्वेद में रसायन तो महाराज जी आप सुना है, रसायन बड़ा ही प्रभावशाली माना जाता है। और यहाँ वो रसायन का कार्य किया और सारे दुख इनके जाते रहे। और जब इनका स्नान आदि कराया गया, अभिषेक आदि किया कराया गया, दुग्ध से, चंदन से, अनेकानेक लेपन पदार्थों से जब इनको विभूषित करते हुए लेपन किया गया, महाराज जी सुंदर सुखद स्वरूप से इनको स्वरूपित ठाकुर जी की हिन। और जब स्नान आदि से ये निवृत्त हुए और जब नवीन वस्त्रों को धारण किए हमारे सुदामा जी, तो क्या बात है। यहाँ देखिए तो सही, दोस्ती की बात मैं कहा,
कैसे दोस्ती किया जाता है, कैसे दोस्ती निभाया जाता है। मैं इसलिए कहा कि ऐ मेरे मित्रों, ऐ मेरे आत्मीय जनों, आप भी यदि किसी से दोस्ती करो, मित्रता करो, तो बस मित्रता को निभाने का संकल्प निश्चित रूप से लो और मित्र बनो, न कि कुमार्ग पर ले जाने के लिए अपने मित्र को तत्पर हो जाओ। यदि सन्मार्ग पर ले जाओगे मित्र को, उसका जीवन सुलभ होगा तो तेरा भी जीवन सुलभ हो जाएगा निश्चित रूप से। क्योंकि मित्र कतई नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि जो मेरे लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रदर्शित किया है उसके लिए मैं, क्या बात है, गलत मार्ग पर उसे ले चलूं। तो इस प्रकार से मैं दोस्ती की बात में अभी आपको लेकर चला। और महाराज जी, सच पूछिए, तभी इच्छा तो नहीं हो रही है, लग रहा है कुछ और आपके समक्ष रखूं, लेकिन मकर संक्रांति के पूर्व 2 क्षण के लिए, कुछ देर के लिए भगवत नाम का संकीर्तन हो गया, सत्संग हो गया, तो क्षण मात्र के सत्संग से ही लोग मुग्ध हो जाता है। महाराज जी, सत्संग वैसा चीज है, सत्संग के सामने कहीं कुछ नहीं है। महाराज जी, त्रेता में लंकिनी को क्षण मात्र का सत्संग मिला था हनुमंत लाल जी के साथ। वो राक्षसी थी, प्रवृत्ति आसुरी, लेकिन क्षण मात्र का जो सत्संग मिला महाराज जी, वो सत्संग इस रूप में मिला कि मुष्टिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी, पुनि समार उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, रावण जवही ब्रह्मवर दिन्हा, चलत बिरंची कहाँ मोहि चिन्हा, बिकल होसी जब कपि के मारे, तब जानऊ निश्चर संघारे। महाराज जी, तब वहां विचार करती हुई वो लंकनी इस बात को समझ लेती है और कहती है, क्या कहती है कि क्षण मात्र का सत्संग का क्या प्रभाव है। महाराज जी, आश्चर्य की बात यहीं पर तो है। वो मुष्टिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी, पुनि संहार उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, रावण जवहि ब्रह्मवर दिन्हा, चलत बिरंची कहाँ मोहि चिन्हा, बिकल होसी जब कपि के मारे, तब जानऊ निश्चर संघारे। तब कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अनुभव हो गया, लंकिनी को समझ गई, एक मुष्टिका पड़ा सत्संग में प्रवेश कर गई, तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धारिये तुला इकयंग, अतुलयन ताही सकल मिली, जो सुख लबो सत्संग। सत्संग की ऐसी महानता है कि लंकिनी भी आसुरी प्रवृत्ति से निवृत्त होकर, महाराज जी, आसुरी प्रवृत्ति ही समाप्त हो गई और वो महाराज जी आसुरत्व से मुक्ति प्राप्त कर ली। क्षण मात्र के सत्संग, एक मुष्टिका बस बाएं हाथ से दाहिने हाथ से मार दिए होते तब तक उसका कल्याण हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहने का मेरा मतलब है कि बस क्षण मात्र के लिए सत्संग का मौका मुझे मिला, आपके समक्ष मैं कुछ रखने का साहस किया, आप प्रबुद्ध जनों के समक्ष कुछ रखा। तो आइए अब मैं यहीं पर विराम लेने का प्रयास कर रहा हूँ, विराम ले रहा हूँ। और पुनः कल चूंकि मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के अवसर पर हो सकता है निश्चित रूप से भगवदीय वार्ता निश्चित रूप से करने का साहस बटोरूंगा। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध को, उनके पवित्र श्लोकों को आपके समक्ष निश्चित रूप से रखने का प्रयास करूंगा। तो आइए अब मुझे आदेश दीजिए। जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। खास करके महाराज जी, मैं इस वीडियो को, जैसा कि पूर्व के वीडियो को भी मैं अपने YouTube चैनल पर जो राधा कृष्णा के नाम से है अपलोड कर दिया करता हूँ, इसे भी अपलोड कर दूंगा। कल भी एक वीडियो मैं डाला था मकर संक्रांति के विषय में, संभवतः आप लोग निश्चित रूप से उसको देखे होंगे। और देखना क्या है, मेरे वीडियो में देखने को कुछ नहीं मिलेगा महाराज जी, यहाँ सुनने के लिए भले ही कुछ मिलेगा। यदि आपको पसंद आ जाए तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, यदि कमेंट नहीं करेंगे तब कैसे होगा, मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मैं सही मार्ग पर था या गलत मार्ग पर था। कम से कम मार्गदर्शन कमेंट के द्वारा निश्चित रूप से करेंगे। जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन मित्रों से मेरा आग्रह होगा कि अरे भैया दोस्ती तो निभाओ, दोस्ती निभाओ ना। कम से कम एक सब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे चैनल पर तो दोस्ती निभ जाएगा। तो चलिए, मैं तो प्रयास करता हूं कि अगर मित्रों का कोई चैनल है और मुझे इंडिकेट कर देते हैं, बतला देते हैं, लिंक दे देते हैं, तो निश्चित रूप से मैं सब्सक्राइब कर दिया करता हूँ, लाइक भी करता हूँ और कमेंट भी डाल दिया करता हूँ प्यारा सा। तो आप एक मेरे लिए प्यारा सा कमेंट जरूर देंगे, ताकि अगले वीडियो में, अगले वक्तव्यों में मैं कुछ सुधार लाते हुए जो आपकी इच्छा हो, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं कमेंट के द्वारा, उस पर कुछ परिचर्चाएं मैं कर सकूं। तो आइए पुनः जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। अब मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि कथा तो विराम लेता है, कथा बंद नहीं होता है। कथा नहीं, अपनी बातों को आपके समक्ष रखा तो मैं उसे निश्चित रूप से YouTube पर डालकर आपके लिए आगे देखने के लिए, सुनने के लिए निश्चित रूप से प्रार्थना करते हुए अब मैं फिनिश कर रहा हूँ।